हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई है वो भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए जीके एमसीक्यू की सेकंड क्लास लेके आई हूँ। जो आज की क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पे वो है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। तो सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो था कौन, सीमुक। ठीक है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, सीमुक था। और आपको ये भी याद रखना है कि जो सातवाहन जो ये वंश था ये मेनली कहाँ था, ये महाराष्ट्र की साइड में था, महाराष्ट्र के क्षेत्र में था। और जो सातवाहन वंश था इसकी जो राजधानी थी ये भी आपको पता होना चाहिए, ये थी प्रतिष्ठान। ठीक है, सातवाहन वंश की जो राजधानी थी ये थी प्रतिष्ठान, यानी कि जो प्रतिष्ठान थी ये किसके किनारे थी, ये थी गोदावरी नदी के किनारे। तो कभी कभी पूछा जाता है कि सातवाहन वंश की जो राजधानी थी किस नदी के किनारे थी, तो गोदावरी नदी के किनारे थी। और राजधानी क्या थी, तो उनकी प्रतिष्ठान थी। और ये कहाँ के थे मेनली, तो किस क्षेत्र में थे, तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में थे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा वो है कि पुलकेशिन द्वितीय ने किस शासक को हराया था। तो जो पुलकेशिन द्वितीय है इसने हराया था किसको, हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, अब जो पुलकेशिन द्वितीय है ये किस शासक का राजा था। तो जो पुलकेशिन द्वितीय था ये था चालुक्य शासक। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय क्या था, ये चालुक्य शासक था। और जो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में क्या हुआ था, जो युद्ध हुआ था। ठीक है, इसकी जो जानकारी मिलती है, जो पुलकेशिन द्वितीय का जो दरबारी कवि था वो था रवि कीर्ति। ठीक है, इनका दरबारी कवि था एक रवि कीर्ति था। इसका क्या था, ऐहोल अभिलेख है। ठीक है, इसका क्या है, ऐहोल अभिलेख है। तो ऐहोल अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। ये कहाँ हुआ था, नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि जो रवि कीर्ति था वो पुलकेशिन द्वितीय का राजकवि था जिसका ऐहोल अभिलेख है। और जिससे हमें ये जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के तट पे क्या हुआ था, यहाँ पे युद्ध हुआ था। अगला है यहाँ पे अश्वघोष किस शासक के दरबार में रहते थे। तो जो अश्वघोष है ये रहते थे किसके, ये रहते थे कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो कनिष्क के समय क्या हुई थी, हमें पता है कि कनिष्क के समय क्या हुई थी, चौथी क्या हुई थी, बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने अध्यक्षता यहाँ पे करी थी। और जो अश्वघोष थे, अश्वघोष क्या थे, यहाँ पे उपाध्यक्ष थे। ठीक है, और जो कनिष्क है ये किस वंश से था, ये कुषाण वंश से संबंधित है। ठीक है, और कनिष्क के समय क्या हुआ था, जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में टूट गया था, हीनयान और महायान दो भागों में ये बट गया था। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे वो है कि महावीर स्वामी को किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त हुआ। तो महावीर स्वामी को किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त हुआ, तो ये हुआ था कहाँ, पावापुरी में। निर्वाण का मतलब होता है यहाँ पे मृत्यु। ठीक है, और अब महावीर स्वामी से लेकर एक दो तथ्य और देख लीजिए कि जो महावीर स्वामी थे इनको क्या हुआ था, 42 वर्ष की आयु में। ठीक है, इनको 42 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ था, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये ज्ञान की प्राप्ति ने कहाँ हुई थी, आपको ये भी पता होना चाहिए, हुई थी जाम्बी ग्राम में। ठीक है, एक जाम्बी ग्राम में रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे क्या हुई थी, इनको ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पे हुई थी। ठीक है, अगला जो प्रश्न यहाँ पे वो है कि प्रथम बार जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया था। तो जो प्रथम बार जजिया कर लगाया था, ठीक है, ये लगाया था किसने, ये लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, प्रथम बार किसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे ये लगाया था। उसके बाद एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जजिया कर को पूरी तरह से किसने समाप्त किया था। तो ये भी आपको याद रखना है, जो पूरी तरह समाप्त किया था 1720 ईस्वी में। ठीक है, 1720 ईस्वी में मुगल शासक था मोहम्मद शाह रंगीला, इसने क्या किया था, इसको पूरी तरीके से समाप्त किया था। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि बाजार नियंत्रण प्रणाली को किसने लागू किया था। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली को जो लागू किया था वो किया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अगला जो प्रश्न है यहाँ पे वो है कि कन्नौज का युद्ध किन दो शासकों के मध्य हुआ था। ठीक है, कन्नौज का युद्ध बोलो या फिर बिलग्राम का युद्ध बोलो, ये हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। ठीक है, ये दोनों के बीच में हुआ था 1540 ईस्वी में। ठीक है, ये हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। और इसी के बाद जो हुमायूं होता है ये क्या होता है, भारत छोड़ के क्या होता है, यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे जो भी कौन यहाँ पे शासन करता है, शेरशाह यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे शासन करता है। अगला है यहाँ पे भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे, देवेंद्र नाथ टैगोर। क्या होता है कि 1866 में, ठीक है, 1866 में क्या होता है कि जो ब्रह्म समाज होता है दो भागों में बढ़ जाता है, एक है आदि ब्रह्म समाज और एक होता है भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक है, तो जो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे वो कौन है यहाँ पे, देवेंद्र नाथ टैगोर। अब अगला जो प्रश्न है यहाँ पे हमारा, अगला जो प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे। तो गौतम बुद्ध ने यहाँ पे किस भाषा में उपदेश दिए, इन्होंने दिए थे पाली
भाषा में। अगला यहाँ पे कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ये अशोक क्या करता है, कलिंग पे क्या करता है, यहाँ पे आक्रमण करता है हाथियों के लिए। और कलिंग युद्ध के बाद ही क्या करता है, जो अशोक होता है यहाँ पे युद्ध नीति को यहाँ पे त्याग देता है और बौद्ध धर्म को यहाँ पे वो क्या करता है, अपना लेता है। अगला यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये किसका गुलाम था? तो ये मोहम्मद गौरी का क्या था, गुलाम था। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय क्या था, जो इनकी दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी ये कहाँ थी, लाहौर थी। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था यहाँ पे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसने कुतुब मीनार का क्या कहता है, निर्माण भी करवाया था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है यहाँ पे वो है कि अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार में रहते थे? तो जो अष्टदिग्गज है तो ये रहते थे किसके दरबार में, कृष्णदेवराय के दरबार में ये क्या रहते थे। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कृष्णदेवराय के बारे में। जो कृष्णदेवराय था ये क्या, ये विजयनगर साम्राज्य में जो एक वंश था तुलु वंश, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का एक वंश था तुलु वंश, उसका एक शासक था। ठीक है, और जो अष्टदिग्गज का मतलब होता है कि 8 विद्वान। तो कृष्णदेवराय के दरबार में 8 विद्वान रहते थे, जिसमें से 2 बहुत ज़्यादा फेमस हैं। एक है इसमें तेनालीराम, एग्जाम में पूछा जाता है। एक था इसमें तेनालीराम और एक था इसमें पेदन्न। ठीक है, एक तेनालीराम और एक पेदन्न, ये दोनों क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्या विद्वान थे जो कृष्णदेवराय के दरबार में यहाँ पे रहते थे। और कृष्णदेवराय की 2 बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रचनाएं हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। एक है इसमें आमुक्त माल्यम और एक है जामती कल्याणम। ठीक है, आमुक्त जो माल्यम है ये इसने लिखी है तमिल भाषा में। ठीक है, आमुक्त माल्यम किसने लिखी है, भी याद रखना, कृष्णदेवराय की रचना है जो है तमिल भाषा में लिखी है। और एक है इसके जामती कल्याणम, ये भी किसके, कृष्णदेवराय की ही क्या एक रचना है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे वो है कि दीवाने कोही कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? तो दीवाने कोही कृषि विभाग की जो रचना करी थी, स्थापना करी थी, वो करी थी किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला यहाँ पे प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो जो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में होता है, इसमें अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था वो किया था किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, और दूसरा ये होता है कि बंगाल का एक शासक था सिराजुद्दौला। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है भागीरथी नदी के किनारे 1757 ईस्वी में होता है। इसमें क्या होता है, जो मीर जाफ़र होता है उसकी गद्दारी की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो सिराजुद्दौला होते हैं यहाँ पे वो युद्ध क्या होता है, हार जाते हैं, उनकी मृत्यु कर दी जाती है। और जो अंग्रेज होते हैं यहाँ पे वो क्या होते हैं, इस युद्ध को बिना लड़े ही क्या होते हैं यहाँ पे जीत जाते हैं। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न है यहाँ पे कि पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो जो पाल वंश की जो स्थापना करी थी वो गोपाल ने करी थी। ठीक है, और जो गोपाल ने क्या हुआ था, जो बिहार शरीफ में क्या किया था इसने, उदंतपुर विश्वविद्यालय की इसने यहाँ पे निर्माण भी किया था। और ये भी याद रखना कि जो पाल वंश की राजधानी थी, ये हमेशा राजधानी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पाल वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, मुंगेर। ठीक है, पाल वंश की राजधानी कहाँ थी, मुंगेर थी। अगला है यहाँ पे कि मेघदूत पुस्तक के रचयिता कौन है? तो जो मेघदूत पुस्तक के रचयिता हैं ये कौन है, कालिदास। ठीक है, और जो कालिदास हैं, ठीक है, ये क्या था, एक शुंग वंश था प्राचीन भारत में। ठीक है, उसमें क्या था, इसके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग इसके संस्थापक थे। तो ये कालिदास क्या थे, इनके दरबार में थे। ठीक है, अगला जो प्रश्न है यहाँ पे वो है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, रायगढ़। अगला है यहाँ पे सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तो सिखों के जो 9वें गुरु थे वो कौन थे, गुरु तेग बहादुर। ठीक है, जिसकी क्या कहते हैं, इस्लाम ना कबूलने के कारण औरंगजेब ने क्या कर दी थी, यहाँ पे हत्या भी कर दी थी। और जो गुरु तेग बहादुर ने, इन्होंने औरंगजेब का जो विद्रोही जो पुत्र होता है उसको भी इन्होंने क्या दी थी, शरण दी थी। और इसके उपलक्ष्य में क्या करता है, जो औरंगजेब होता है यहाँ पे गुरु तेग बहादुर किया करता है, यहाँ पे उनकी हत्या कर देता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कांचीपुरम किन राजाओं की राजधानी थी? तो जो कांचीपुरम है ये किसकी राजधानी थी? तो ये राजधानी थी किसकी, पल्लवों की राजधानी थी। अगला यहाँ पे ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं, जिसमें से कुछ मंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें एक तीसरा जो मंडल है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था, ठीक है, जो विश्वामित्र थे इन्होंने इसमें किसकी रचना करी, गायत्री मंत्र की रचना करी थी, जो किसको समर्पित था, जो सूर्य देवता को यहाँ पे समर्पित था। उसके बाद यहाँ पे अगला जो मंडल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला यहाँ पे 7वां मंडल है। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था, 10 राज युद्ध हुआ था। ठीक है, जो भरत और 10 राजाओं के मध्य हुआ था। फिर इसमें जो नवा है, यहाँ पे नवा जो है वो सोम को समर्पित है। और जो 10वां है यहाँ पे, इसमें जो 10वां है, 10वें में इसमें यहाँ पे वो धर्म सूक्त की यहाँ पे क्या चर्चा है। अगला जो है यहाँ पे कि कलिंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कलिंग महाजनपद की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, तोसली थी।
ठीक है। अगला है यहाँ पे कि किस मुगल शासक के समय मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी। तो किसके समय मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी, तो ये थी औरंगजेब के समय। और जो मनसबदारी व्यवस्था शुरू करी थी, ये किसने करी थी, ये करी थी अकबर ने। ठीक है। अब अगला है कि किस मुगल शासक के समय को हिंदी साहित्य में स्वर्ण काल कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य में स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है अकबर के काल को कहा जाता है। ठीक है। अकबर के समय ही क्या हुआ था कि बहुत सारी जो साहित्य थे उनका फारसी में अनुवाद हुआ था। ठीक है। जिसमें एक क्या था, महाभारत। ठीक है। महाभारत का भी क्या होता है, फारसी में अनुवाद किया था किसने, बदायूनी ने, जिसका नाम क्या, रज़्मनामा। ठीक है। रज़्मनामा नाम से क्या किया था इन्होंने, फारसी में इसमें अनुवाद किया गया था। और बहुत सारे जैसे लीलावती हो गया, ठीक है, रामायण, इन सब का भी इसमें फारसी में क्या किया था, अनुवाद किया गया था। अगला है यहाँ पे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है कि कैवल्य शब्द का संबंध किस धर्म से है। तो जो कैवल्य शब्द का जो संबंध है यहाँ पे, ये है किससे, जैन धर्म से। ठीक है। कैवल्य का मतलब होता है यहाँ पे मोक्ष प्राप्ति। ठीक है। मोक्ष प्राप्ति, जबकि जब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म में ही मोक्ष प्राप्ति को क्या कहा गया है, वहाँ पे संलेखना विधि से मोक्ष प्राप्ति होती है, तो यहाँ पे उसको कहा गया है कैवल्य। ठीक है। अगला यहाँ पे दस्तक प्रणाली का अंत किसने किया था। तो दस्तक प्रणाली का जो अंत किया था, ये किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। अगला यहाँ पे अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है। तो अकबरनामा किसने लिखी है, ये लिखी है किसने, अबुल फजल ने। ठीक है। जो अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक है। और 9 रत्नों में से ये क्या थे, एक थे। अगला यहाँ पे सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किसने किया था। तो सर्वप्रथम जो बारूद का उपयोग किया था, ये किसने किया था, ये किया था बाबर ने किया था। ठीक है। और ये किसमें किया था, ये याद रखना है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। ठीक है। किसके बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में क्या हुआ था, ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसी में इसने क्या किया था, यहाँ पे बारूद का उपयोग किया था। ठीक है। जिसमें इब्राहिम लोदी की क्या होती है, युद्ध के मैदान में क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और जो पानीपत का युद्ध होता है, वो बाबर यहाँ पे जीत जाता है। अगला है यहाँ पे हमारा कि अगला प्रश्न है यहाँ पे, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश क्या कहलाते हैं। तो गौतम बुद्ध के जो प्रथम उपदेश हैं, ये कहलाते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है। धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाते हैं। अब जो गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इन्होंने प्रथम उपदेश अपना कहाँ दिया था, ये दिया था इन्होंने सारनाथ में। ठीक है। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। जबकि सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे, इन्होंने कहाँ दिए थे, इन्होंने दिए थे श्रावस्ती में। ठीक है। जो कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, इन्होंने यहाँ पे दिए थे। अगला है यहाँ पे, जो अगला प्रश्न है यहाँ पे, ये है कि तुगलकाबाद नामक नगर किसने बसाया था। तो तुगलकाबाद नामक जो नगर बसाया था, ये बसाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला है यहाँ पे कि साल बाई की संधि कब हुई थी। तो जो साल बाई की संधि हुई थी, ये हुई थी 1782 ईस्वी में। ठीक है। किस किस के बीच में, ये अंग्रेज और मराठों के बीच में हुई थी। ठीक है। और अंग्रेज में भी यहाँ पे कौन थे, ठीक है, सॉरी, अंग्रेज यहाँ पे थे हेस्टिंग्स, और यहाँ पे जो मराठे थे वो कौन थे, माधवराव। इन दोनों के बीच में 1782 में यहाँ पे क्या हुई थी, साल बाई की प्रथम साल बाई की संधि हुई थी, जिससे क्या होता है, जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था, ठीक है, वो यहाँ पे समाप्त हुआ था साल बाई की संधि के तहत। अगला यहाँ पे लुम्बिनी किस धर्म से संबंधित है। तो लुम्बिनी संबंधित है यहाँ पे बौद्ध धर्म से, क्योंकि लुम्बिनी में ही क्या हुआ था, जो गौतम बुद्ध थे, इनका यहाँ पे क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया। तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर कब आक्रमण किया, 1025 ईस्वी में किया था। और जो मोहम्मद गजनवी ने क्या किया था, भारत में लगभग 17 बार क्या किया था, यहाँ पे आक्रमण किया था लूटपाट के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिल्ली लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो दिल्ली लाल किले में जो मोती मस्जिद बनाई थी, ये बनाई थी किसने, औरंगजेब ने। ठीक है। अगला जो प्रश्न यहाँ पे वो है कि स्वप्नवास दत्ता पुस्तक के लेखक कौन है। तो स्वप्न प्रवास दत्ता पुस्तक के जो लेखक हैं, ये कौन है, भास। ठीक है। अगला यहाँ पे विनय पिटक किस धर्म से संबंधित है। तो विनय पिटक यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें क्या है, संघ संबंधी नियम की यहाँ पे चर्चा है। अगला है यहाँ पे सी यू की नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो जो सी यू की पुस्तक नाम लिखी है, ये किसने लिखी है, ये लिखी है ह्वेन-सांग ने। ठीक है। जो हर्षवर्धन के दरबार में यहाँ पे आया था। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे कि किस युद्ध के पश्चात भारत में मुगल सत्ता स्थापित हुई। तो किस युद्ध के पश्चात हुई थी, तो ये हुई थी पानीपत का प्रथम युद्ध, जो मैंने ऊपर बताया 1526 ईस्वी में यहाँ पे पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, बाबर और किसके बीच में, इब्राहिम लोदी के बीच में यहाँ पे हुआ था। अगला जो प्रश्न यहाँ पे वो है कि किस कवि को आदि कवि कहा जाता है। तो जो आदि कवि कहा जाता है, वो कहा जाता है महर्षि वाल्मीकि को। अगला है यहाँ पे कुतुब मीनार के मुख्य दरवाजे का
क्या नाम है? तो जो कुतुब मीनार के सामने जो मुख्य दरवाज़ा बनाया है उसका नाम है वो है अलाई दरवाज़ा, जिसका निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। जबकि कुतुब मीनार किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे बनाई थी। इसको पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने यहाँ पे इसको पूरा किया था। अगला है यहाँ पे कि रुपये का सिक्का सर्वप्रथम किस शासक के समय ढाला गया था? तो रुपये का सिक्का सर्वप्रथम किसके समय ढाला गया था? तो ये था शेरशाह सूरी के समय। अगला है रवि कीर्ति किस शासक का दरबारी कवि था? तो रवि कीर्ति किसका दरबारी कवि था? पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था, जिसका क्या है? ऐहोल अभिलेख है। ठीक है, ऐहोल अभिलेख है, जिससे हमें जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में नर्मदा नदी के किनारे क्या हुआ था? यहाँ पे युद्ध हुआ था, जिसमें क्या होता है? हर्षवर्धन यहाँ पे हार जाता है। अगला यहाँ पे रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक थे वो स्वामी विवेकानंद जी थे। ठीक है, और ये मतलब इनके गुरु जो रामकृष्ण ये थे, ये स्वामी विवेकानंद के क्या थे? यहाँ पे गुरु थे। अगला यहाँ पे कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनाया था? तो कंदरिया महादेव मंदिर बनाया था यहाँ पे राजा यशोवर्मन ने। अगला यहाँ पे संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तो जो संगम साहित्य की जो भाषा थी ये क्या थी? तमिल। अगला यहाँ पे महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ? तो महाभारत का जो फारसी में अनुवाद हुआ था ये किसके काल में हुआ था? ये हुआ था किसके? अकबर के काल में यहाँ पे हुआ था। ठीक है, और जिसको रज़मनामा कहा जाता है किसने किया था? बदायूनी ने किया था। अगला यहाँ पे कि सल्तनत में किस शासक ने गाजी की उपाधि धारण की? तो दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने गाजी की उपाधि धारण करी थी? तो ये करी थी गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला प्रश्न यहाँ पे किस शासक को अशोक द्वितीय कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसको? कनिष्क को। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? तो अमीर खुसरो ने यहाँ पे किया था? तबले का आविष्कार। ठीक है, और जो अमीर खुसरो है इन्होंने 2-3 रचनाएं मतलब बहुत रचनाएं करी, इसमें 2-3 बहुत फेमस है, जिसमें इन्होंने एक लिखी है तुगलकनामा और एक लिखी इन्होंने खजाइन उल फुतूह। ठीक है, और जो अमीर खुसरो है इन्हें तोताए हिंदी भी कहा जाता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न और अंतिम प्रश्न है यहाँ पे कि दक्षिण भारत को पराजित करने का ठीक है पहला प्रयास दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने किया था? तो ये किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये थे आज के हमारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। तो कल फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।